सो है फ्रेंड्स, ग्राफिक डिज़ाइन विद एआई की है ये क्लास नंबर 2। ठीक है, एक्चुअली क्लास नंबर 1 है जहाँ से आज हम लोग एक्चुअली लर्निंग स्टार्ट करेंगे। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे विद एआई, एआई का यूज़ करते हुए। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि आप किसी को बताओ भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ, और आपसे कोई पूछे कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है, क्या होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? भाई वो जो पोस्ट बनाते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है? नहीं। देखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है अपने आइडिया को, अपने मैसेज को कलर्स, टाइपोग्राफी, लेआउट मतलब कि विजुअल के थ्रू प्रेजेंट करना, इसी को ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। और आज की इस इंट्रोडक्शन वीडियो, सॉरी गलती से बोल दिया, इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी पहले हो चुकी है। आज की ये लर्निंग वाली वीडियो है, लेसन होगा इसकी। इस वीडियो में बिल्कुल क्लास होगी, प्रॉपरली फोटोशॉप की क्लास होगी, जिसमें आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करेंगे, जैसे कि पीएनजी और जेपेग में क्या फ़र्क होता है। इसी तरीके से CMYK और RGB कलर्स क्या होते हैं। हम लोग फोटोशॉप में आर्ट बोर्ड क्रिएट करेंगे और भी कुछ फोटोशॉप का ओवरव्यू देखेंगे। सो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को इस क्लास में। और यकीन जानो, मैं जितना ज़्यादा आसान करके आपको समझाने वाला हूँ, उससे पहले आप लोगों ने कहीं भी इतनी ईजी तरीके से ये सब चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हुई होंगी। सो है फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हो क्रिएटिविटी विद पिक्सल। आओ करें क्रिएटिव। अभी जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग कैनवा क्रिएट करेंगे, हम लोग समझेंगे कि पिक्सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ आरजीबी एंड सीएमवाई के कलर कोड हैं जो, एंड डिफरेंस ऑफ जेपेग एंड पीएनजी, और फोटोशॉप का भी थोड़ा सा इंटरफेस देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक कैनवा को क्रिएट करते हैं, एंड कैनवा को क्रिएट करने के लिए सॉरी कैनवा में कह रहा हूँ, कैनवा ही कहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, जो हम लोग कैनवा टूल की बात करते हैं वो कैनवा नहीं है। फोटोशॉप में जब कोई आर्ट बोर्ड, कोई वर्क स्पेस होता है जो जहाँ पर हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसको कैनवा कहा जाता है, ठीक है। सो हमारे को न्यू कैनवा लेना है। मान लो कि हमारे को एक क्लाइंट ने एक थंबनेल बनाने के लिए कह दिया, ठीक है। सो थंबनेल की डायमेंशन क्या होती है, हम लोग अभी इंटरनेट पर सर्च करते हैं, थंबनेल डायमेंशन हम लोगों ने सर्च किया, यहाँ पर 1280 और 720 आ रहा है, ठीक है। और लेकिन जो ज़्यादातर आजकल चलता है वो 1920 एंड 1080 पिक्सल चलता है, ठीक है। ये भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैं 1920 एंड 1080 ले लेता हूँ। बल्कि ये ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, आपको मैं समझाने के लिए जस्ट। यूट्यूब का जो थंबनेल होता है वो इस डायमेंशन का होता है, ये इन पिक्सल्स का होता है। मैं भी आपको बताऊंगा भी पिक्सल्स किसको कहते हैं, ठीक है। सो 1280 एंड 720 हम लोग रख लेते हैं, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। चलो फाइल पर जाएंगे, ठीक है, एंड न्यू, न्यू हम लोगों ने बनाना है ना, तो न्यू पर कर लेंगे हम लोग क्लिक, कंट्रोल एन करके भी आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग आर्ट बोर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं, सॉरी आर्ट बोर्ड कह रहा हूँ, आर्ट बोर्ड अभी नहीं करना है, हम लोगों ने अभी कैनवा क्रिएट करना है, ठीक है। आर्ट बोर्ड का मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो सबसे पहले हम लोगों ने इसको टाइटल दे देना है। क्या टाइटल दे देंगे, हम लोग दे देते हैं जैसे कि यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल का हम लोगों ने दे दिया इसको टाइटल। एंड यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, ये मैंने ये अभी हाई रेजोल्यूशन थंबनेल बना रहा था तो 1920 एंड 1080 रखी है। हम लोग अभी रख लेते हैं 1080, जो हम लोगों ने भी देखा था, क्या देखा था, 1280, ठीक है। 1280 रख लेता हूँ मैं इसको, 1280 एंड 720 था, ठीक है, 720, ठीक है। अच्छा, विड्थ क्या होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। इस तरह ये है ना, ये मॉनिटर आपको नजर आ रही है स्क्रीन, ये जहाँ पे मैं अभी कर्सर को अपने मूव कर रहा हूँ, तो ये है चौड़ाई, इसको बोलते हैं विड्थ, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। एंड हाइट का भी आपको पता है। सो हम लोगों ने विड्थ ज्यादा रखी है, थंबनेल ज्यादा चौड़ाई पर होता है, ठीक है, एंड हाइट चौड़ाई से कम है, ठीक है। इसको हम लोग ने पिक्सल्स में रखना है, इंचेस पर नहीं रखना, सेंटीमीटर, मीटर, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। पिक्सल्स का मैं बताऊंगा, इंचेस का आपको पता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने मैथ में पढ़ी होंगी, ठीक है। सो अभी हम लोग पिक्सल्स की बात करेंगे। सो अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल कैनवा क्रिएट होगा। बट अगर आप इसको अपोजिट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई विड्थ हमारी 720 हो जाए एंड हाइट हमारी 1280 हो जाए, ठीक है। सो आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। सो देख सकते हो यहाँ पर
यहाँ पर रोटेट हो गया इससे कि ठीक है, फ्लिप हो गया। सो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल पे कर लेना है क्लिक, आर्ट बोर्ड पे क्लिक नहीं करना हम लोगों ने। आर्ट बोर्ड का मैं आपको बाद में बताऊंगा। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब कितना अच्छा, कितने हाई रेजोल्यूशन में आप लोग दिखाना चाहते हो। सो 300 सही होता है, ना ज़्यादा कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, 300 ठीक होता है। बट अगर आपका लैपटॉप वगैरह है, थोड़ा सा ओल्ड मशीन है, सो आप लोग इसको 72 भी कर सकते हो, ठीक है, 72 भी रिकमेंडेड है, बट मैं भी 300 रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, RGB, यहाँ पर ये सारे कलर कोड हैं, बट हमारे जो काम के होते हैं वो RGB कलर होता है एंड CMY कलर होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग RGB को रहने देते हैं, इसका कलर का मैं आपको भी नेक्स्ट इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। एंड बैकग्राउंड वाइट रहने देते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप समझ गए हो, मैंने आपको बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये अपने इस ही जो आप लोगों ने बनाया है थंबनेल के लिए, आप इसको सेव भी कर सकते हो। सेव में आप लोगों ने लिख दो यूट्यूब थंबनेल, सो सेव प्रेसेट। आपने ये प्रेसेट बना लिया, ये आप लोगों ने सेव कर लिया। मैंने पहले वाला सेव किया हुआ था थंबनेल के लिए 920 1080, बट एक मेरा न्यू भी सेव हो गया। इससे क्या होगा, जब भी आपको कोई थंबनेल बनाना होगा तो आप लोग फोटोशॉप को ओपन करोगे, इस पर क्लिक करोगे, बना बनाया टेम्पलेट है आप लोगों का, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने इसको कर लिया सेव एंड क्रिएट, ठीक है। क्रिएट पे कर लेता हूँ मैं क्लिक। सो हमारे सामने अभी हम लोगों ने एक फोटोशॉप में क्रिएट कैनवा को क्रिएट कर लिया है। बिल्कुल आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आई हो, ये कोर्स की फर्स्ट मतलब कि कोई ऐसी चीज़ थी कि जो मैं आपने आपको बताई हो, ठीक है। सब लोग दोबारा से भी देख सकते हो। अच्छा, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे पिक्सेल्स। अभी जो हम लोगों ने साइज रखा था ना वो पिक्सेल्स में रखा था। तो अभी हम लोग देखते हैं पिक्सेल्स होते क्या हैं। व्हाट इज पिक्सेल्स, पिक्सल किस चीज को कहा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं व्हाट इज पिक्सेल्स, पिक्सेल्स होते क्या हैं। सो मैं आपको ब्लैंक कैनवा पे समझाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपके सामने एक अपना डिजाइन जो मेरा थंबनेल है उसको मैं कर लेता हूँ ओपन, ठीक है। यहाँ से मैं डबल क्लिक करके इस थंबनेल को कर लेता हूँ यहाँ पर ओपन, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ पिक्सेल्स क्या होते हैं। अभी मैं इसको जूम करता हूँ ना, ठीक है। मैं और जूम करूंगा, इसको और ज्यादा जूम करूंगा। आपको कुछ नजर आया? यस, आपको ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये जो बॉक्स है ना इसको बोलते हैं पिक्सल, बॉक्सेस पिक्सल्स, ठीक है। सो ये जो हम लोगों ने 1920 सॉरी हम लोगों ने 1280, आई थिंक 1280 था, ठीक है, एंड 720 था। तो 1280 बॉक्सेस मतलब के 1280 बॉक्सेस की ये चौड़ाई है, मतलब के इस विड्थ में 1280 बॉक्सेस हैं, ठीक है, टोटल मिलाकर। और हाइट में 720 बॉक्सेस हैं। सो हम लोग काउंट तो कर नहीं सकते, बट मैं आपको इसका डिफरेंस इस तरह बता सकता हूँ कि ये डिजाइन में क्यों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हम लोगों ने पिक्सल्स क्यों रखा, हम लोग चाहते कम पिक्सल्स भी रख सकते थे। सो मैं आपको कम पिक्सल्स रख के दिखाता हूँ, ठीक है। फाइल पर जाऊंगा, न्यू पर चले जाता हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा यूट्यूब थंबनेल है, इस पे करता हूँ क्लिक, ठीक है। अभी हमारा 1280 है ना ये, तो यहाँ से मैं जीरो रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इस वाले जीरो को भी। अब 128 इसकी विड्थ हो गई एंड 72 इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ इसको क्रिएट। अब देखो कितना छोटा सा कैनवा कैनवा क्रिएट हुआ है, ठीक है। और वो वाला कैनवा हमारा कंट्रोल जीरो, क्लिक करोगे तो आप फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। कंट्रोल जीरो ये शॉर्टकट था, आपको मैंने फर्स्ट शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर कंट्रोल जीरो पे क्लिक करोगे तो ये अभी आपको मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं सबसे पहले कर लेता हूँ इस पूरे डिजाइन को इस तरह, कंट्रोल ए कर लेता हूँ। कंट्रोल ए कर लिया एंड कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी कर लिया मैंने इसको। इसको मैं डिसेलेक्ट करता हूँ एंड मैंने यहाँ पर कर लेना इसको पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल वी किया मैंने, कुछ आया ही नहीं मेरे सामने, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, हमारे सामने सब कुछ आ गया लेकिन इस छोटे से कैनवा पर नहीं आ पा रहा। हमारा जो डिजाइन है ना ये काफी बड़ा है, तरह से ऐसा सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, अगेन कंट्रोल जेड करते के कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन से कंट्रोल वी करता हूँ, देखो कितना कैनवा का साइज देखो और इस डिजाइन का साइज देखो, देख रहे हो ना ये डिजाइन कितने सारे कितने ज्यादा साइज में बना हुआ है। मैं इसको करता हूँ, बल्कि ये तो हो भी नहीं रहा, ये बहुत छोटा कैनवा है। अगेन से मैं ट्राई करता हूँ, कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करूंगा एंड कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर
कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर इसको, अच्छा मैं भी सारे शॉर्टकट्स आपको मैं बताऊंगा वक्त के हिसाब से, ठीक है। अभी देखो ये हमारा कैनवा कितना छोटा बना है, क्यों बना है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें पिक्सल्स बहुत कम रखे हैं। अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ ना, जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ उसको। मैं इस कैनवा के अकॉर्डिंग इसको मैं एडजस्ट करता हूँ अपने डिजाइन को। डिजाइन बिल्कुल आ भी नहीं पा रहा है, कैनवा इतना छोटा है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पिक्सल्स को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। जहां पर 1280 था वहां पर हम लोगों ने ओनली 128 रख दिया, ठीक है, देख रहे हो। अभी आप और देखोगे, इसको मैं यहाँ से इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा थंबनेल था, ये था, ठीक है। एंड मैं इसको करता हूँ ओके। तो वेट करते हैं इसका थोड़ा सा। एंड यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अभी आप से आप पिक्सल्स गिन भी सकते हो, 128 होगी विड्थ में पिक्सल्स, समझ रहे हो। अब हम लोगों ने पिक्सल्स इतने कम रख दिए हैं। अब देखो डिजाइन वही है, एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ वही है, ऐसा नहीं है कि मैंने क्वालिटी गिरा दी हो या कुछ कर दिया हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसके पिक्सल्स गिरा दिए हैं। आप अब आपको पिक्सल्स का पता चल गया होगा कि पिक्सल्स होते क्या है। इस डिजाइन में ज्यादा पिक्सल्स है तो इस डिजाइन की आप क्वालिटी चेक करो। और इस डिजाइन में पिक्सल जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हम लोगों ने कम कर दिए हैं। तो आप लोग इस डिजाइन की भी आप लोग चेक कर सकते हो। सो ये था डिफरेंस पिक्सल्स का, ठीक है, मतलब कि मैंने आपको बता दिया। अब इसको जूम करो, देखो पिक्सल्स हैं कितने सारे हैं। मैंने इसको हल्का से जूम करा, सारे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, बट इसको मैं ज्यादा जूम करूंगा तो ही बॉक्सेस नजर आएंगे, ठीक है। सो ये थे पिक्सल्स जो मैंने आपको बताया पिक्सल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ से हम लोग इन दोनों को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से ये भी हमारे को चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ आरजीबी एंड सीएमवाई के, ये कलर कोड होते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि प्रिंटिंग के लिए अलग कलर होता है, ठीक है। एंड अपना डिस्प्ले के लिए अलग कलर होता है, ठीक है। यहाँ पर आरजीबी, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आरजीबी क्या होता है। व्हाट इज आरजीबी? रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अभी रेड ग्रीन ब्लू ये सारी चीजें ना याद रखो, और मैं जो आपको सिंपल चीजें बता रहा हूँ वो याद रखो तो ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अभी मैं आपके सामने एक इमेज ओपन करता हूँ, ठीक है। मेरे सामने यहाँ पर है, सबसे पहले तो आप इस इमेज को देखो, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इमेज डाउनलोड की है। आप देख सकते हो कि इधर आरजीबी लिखा हुआ है एंड इधर सीएमवाई की लिखा हुआ है। जरा मैं एक मिनट के लिए खामोश हो रहा हूँ, आप मुझे सोचो और कमेंट करना कि क्या डिफरेंस है आरजीबी और सीएमवाई के में। नजर आया डिफरेंस? हो सकता है मैं काफी ज्यादा जल्दी बोल दिया हूँ, आप लोग सोच ही रहे हो। चलो देखो, जो आरजीबी कलर है ना, इसमें कितनी ज्यादा ब्राइटनेस है, कितने ज्यादा कलर्स के मतलब के सेचुरेट हुए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसी के मुकाबले में सीएमवाई के कलर हमारे को बहुत ज्यादा डल लग रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक और इमेज है मेरे सामने, यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इधर देखो, आरजीबी स्क्रीन कलर और सीएमवाई के प्रिंट कलर, क्या मतलब, देखो आरजीबी जो कलर्स होते हैं ना वो स्क्रीन के लिए यूज होता है। अभी हम लोगों ने थंबनेल बनाया था, इस पे हम लोगों ने आरजीबी सिलेक्ट किया था, क्यों, क्योंकि थंबनेल तो हमारा स्क्रीन पर आएगा, लाइक मोबाइल फोन पर आएगा, टैबलेट पर आएगा, मॉनिटर पर आएगा, टीवी पर आएगा, जिस पर भी आएगा वो स्क्रीन ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई पैकेजिंग डिजाइन करते हैं किसी प्रिंट के लिए, अगर आप देखते होगे कभी आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई पिक्चर होगी आपको मोबाइल में बहुत अच्छी लग रही होगी, आपने बोला होगा कि भाई इसका मैं प्रिंट निकलवाता हूँ। जब आपने प्रिंट निकलवाया होगा तो वो बहुत ही डल लाइक दिस आई होगी, ठीक है। सो यही डिफरेंस होता है आरजीबी एंड सीएमवाई के में। देख सकते हो कि ये सीएमवाई के इमेज है, बहुत डल है। इसी के मुकाबले में देखो आरजीबी की इमेज कितनी ज्यादा डिसेचुरेट है, ठीक है। सो देख सकते हो ये कितनी डल है, और ये सो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आरजीबी जो कलर कोड होते हैं वो होता है अपना स्क्रीन के लिए, ठीक है। देखो आरजीबी कलर कोड होता है ना जो, वो होता है हमारा डिस्प्ले के लिए, मतलब कि स्क्रीन स्क्रीन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे पास कोई नोट पैड नहीं है, मतलब कि ग्राफिक पैड होता है, आई थिंक पेन होता है, तो मैं अब माउस से ही लिख रहा हूँ। सो हो सकता है थोड़ा गंदा लिखा जाए। अच्छा, जो सीएमवाई के हमारा होता है वो होता है प्रिंटिंग के लिए, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। आरजीबी स्क्रीन के लिए होता है एंड सीएमवाई का किसके लिए होता है, प्रिंटिंग के लिए।
प्रिंट निकलवाना हो हमारे को किसी चीज़ का, तो उसके लिए कलर कोड जो यूज़ होता है वो CMYK का होता है। सो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, देखो। हमने जो अपना थंबनेल ओपन किया था ना, इस थंबनेल को अगेन से ओपन करते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर RGB कलर अप्लाई हुआ है। अब मैं एक शॉर्टकट है Ctrl+Y करूंगा तो वो कलर स्वैप हो जाएगा किसमें, CMYK में। देखो, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर ना आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप इस जेमिनी के लोगो को देखो। देखो अभी कौन सा कलर है, यहाँ पर RGB लिखा हुआ है, देख लो मेरे कर्सर को देखो, ठीक है। RGB लिखा हुआ है ना इधर कलर कोड। सो मैं Ctrl+Y करूंगा तो इधर देखना भी CMYK लिखा आ जाएगा, आ गया। अब देखो CMYK ने अपना जेमिनी के लोगो को कितना ज्यादा डल बना दिया, मतलब कि कलर को इतना अच्छा नहीं बनाया। ये अगर मैं इसको RGB करता हूँ, देखो कलर ब्राइट होगा, CMYK डल, RGB ब्राइट, CMYK डल, RGB ब्राइट। सो ये डिफरेंस है CMYK और RGB का, बहुत ही ज्यादा डीपली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि भाई ये PNG मुझे दे दो, या ये JPEG यहाँ पर अपलोड कर दो, या कुछ भी ऐसा JPEG और PNG का वर्ड तो आप लोगों ने लाइफ में, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होंठों को करके गोल, ये चीज नहीं। मुझे क्या याद आई है, अच्छा, आप लोगों ने जेपेग जो फॉर्मेट होता है, इमेज का फॉर्मेट होता है, ठीक है। जेपेग को देखो, मैं यहाँ पर एक टाइप कर लेता हूँ, जेपेग, और इसको हम JPG भी बोलते हैं, ठीक है। और अपना CMYK निकल रहा है PNG, ठीक है। PNG ये क्या होता है, जेपेग और PNG, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक न्यू कैनवा सेलेक्ट करते हैं, फाइल न्यू। मतलब कैनवा का ऐसा नहीं है कि आप लोग सिलेक्ट करो ही करो, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक 100x100 का एक कैनवा कर लेता हूँ क्रिएट, एंड मैं यहाँ से एक, मेरे पास लोगो है, ठीक है, लोगो है, उसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लोगो है ना, ये है मेरे पास जो लोगो है, ये है मेरे पास जो लोगो है वो है PNG में, ठीक है। मुझे कैसे पता, आपको कैसे पता चलेगा PNG, देखो बैकग्राउंड मेरा वाइट है ना, अगर मैं बैकग्राउंड को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, अभी अभी इसमें कंफ्यूज मत होना कि आपने हाइड कैसे किया, ये कौन सा पैनल है, ये सब मैंने अभी आप मत देखो, जब मैं आपको बताऊंगा वो जब देखना। अभी फोटोशॉप का मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, इसलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। अभी जो चीजें मैं आपको, आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, उस पर तरफ ध्यान दो, सही है, ठीक है। अभी जो हमारा बैकग्राउंड था, लाइक मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इसका कलर ग्रीन रख देता हूँ, सही है, ग्रीन रख दिया तो बैकग्राउंड में कलर ग्रीन हो गया। यहाँ रेड रखा तो यहाँ पर रेड हो गया। सो क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो लोगो है ये PNG में है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, ठीक है। बट JPEG कब बनेगा, जब इसके पीछे बैकग्राउंड होगा सॉलिड। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब डाउनलोड करके देखता हूँ, मैं इसको सेव करके देखता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको करूंगा JPG में, JPEG में सेव, फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, यहाँ पर जो फॉर्मेट है यहाँ पर JPG, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसका नाम लिखता हूँ JPG, ठीक है। JPG मैंने इसका लिख लिया, एंड मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ सेव, ठीक है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक है, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को ऑफ नहीं किया था। सो मैं अगेन से इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कहाँ गया, JPG था ना, यहाँ से डिलीट हो गया। अगर मैं इसमें PNG में भी सिलेक्ट करता ना, वो फिर भी ऐसे ही हो रहा था, ठीक है। मैं बैकग्राउंड को ऑफ कर लेता हूँ। अभी क्या है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, ये क्या चीज़ है, PNG है ना, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। बट मैं फाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट अगर करूंगा ना JPG में, बल्कि यहीं पर आप लोग लाइव देख लो, देखो JPG हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। ये एक इमेज होती है, जो हमारी इमेज होती है जिसका पूरा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ होता है, वो JPEG कहलाती है, ठीक है। लेकिन जब जिसका बैकग्राउंड गायब हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो, तो वो PNG कहलाती है, देख सकते हो। यहाँ पर मैंने PNG पर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर बैकग्राउंड इसका गायब हो गया, और JPEG में सिलेक्ट किया तो बैकग्राउंड इसका आ गया। अच्छा, ये मत समझना कि आप लोगों ने कोई ऐसा लोगो लिया जिसका बैकग्राउंड ऑलरेडी लगा हुआ है, बट आप एक्सपोर्ट करते हुए आपने बोल दिया यार मैं PNG में एक्सपोर्ट करूंगा तो बैकग्राउंड हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको बैकग्राउंड हटाना ही पड़ेगा। बट बताने का मकसद ये था कि JPEG और PNG में ये फर्क होता है। JPEG जो होता है उसके साथ बैकग्राउंड भी होता है, बट PNG जो होता है
अब वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। फिर ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हो, ग्राफिक वगैरह आपने देखे होंगे। यहाँ अगर नहीं देखे तो ग्राफिक्स में बहुत सारे जो पीएनजीज होते हैं डिजाइन्स में लगते हैं, लेकिन जेपेग होती है, एक फोटो होती है, एक इमेज होती है, ठीक है। जेपेग और पीएनजी का भी आप लोगों को मैंने डिफरेंस बता दिया है यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को ये कोर्स बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अभी हमारा लास्ट रह गया है पार्ट किस चीज का। अच्छा, जो चीजें मैंने पार्ट्स लिखे हुए ना, आप अपने पास भी लिख सकते हो। आपको आसानी होगी समझने में चीजें कि आज के दिन हम लोगों ने क्या चीजें समझी है। अगर कोई एक पार्ट मेरी वीडियो में आपको समझ ना भी आया हो, तो मैंने इतना डिटेल से समझाया है, मुझे इतना अपने ऊपर यकीन है कि आप लोगों को मैंने सही से समझा दिया होगा। बट फिर भी अगर आपको समझ में ना आया ना कोई भी पार्ट, सो आपने जैसे कि आपको पिक्सल्स का नहीं समझ में आ रहा, व्हाट इज पिक्सल्स, सो इस टेक्स्ट को करो कंट्रोल सी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी करके इसको कॉपी किया आप लोगों ने, मतलब इसको क्यों किया करोगे, आप लोगों ने लिख लोगे ना, वो आप लोगों ने अगेन से लिख लेना है, ठीक है। कहाँ पर, अभी हम लोगों ने आना है अपना अपना इधर आगे कंट्रोल वी कर लेता हूँ, व्हाट इज पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को गूगल के थ्रू भी बताया जा सकता है। मैं यहाँ पर वीडियोस में जाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो पिक्सल्स इन फोटोशॉप भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। फोटोशॉप, क्योंकि अभी हम लोग फोटोशॉप सीख रहे हैं ना, तो फोटोशॉप लिख सकता हूँ। अभी देख सकते हो कितनी सारी वीडियोस हैं पिक्सल्स के बारे में। कोई भी आप एक वीडियो देखो, अगर मेरी वीडियो में से कुछ ना समझ में आया होगा, लेकिन मैंने अपना डीपीएफ को बता दिया है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि मुझे चीजें समझ में आ रही है। अभी हम लोग देखते हैं फोटोशॉप का इंटरफेस। अच्छा देखो भाई, ये एक ड्रोनी सी चीज है जो स्टार्टिंग में ड्रोनी लगती है, लेकिन बाद में यकीन जानो, आप जो काम कैनवा पे इजीली कर सकते हो ना, वो आप फिर भी फोटोशॉप में ही करोगे। आपको फोटोशॉप कितनी आदत लग जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई कितने सारे टूल्स हैं, क्या है, कहाँ पर जाऊं, यहाँ पर भी टूल भरे हुए हैं, यहाँ पर भी टूल भरे हुए हैं, यहाँ पर भी टूल भरे हुए हैं, मैं किस तरह करूंगा। तो यार बिल्कुल इजी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत इंटरफेस इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो ये सारे टूल्स हैं, आप इस पर क्लिक करोगे ना तो इस तरह आ जाएंगे, इस तरह से अगर डिजाइनर्स यूज करते हैं, ठीक है। सो मजे की बात है, जो ये टूल्स है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक जैसे कि क्रॉप टूल है, मैंने राइट क्लिक किया, इसके अंदर 4 टूल और हैं। ब्रश के अंदर 3 और हैं, ग्रेडियंट के अंदर 3 है, इसके अंदर सिलेक्शन में हर एक टूल में ज्यादा टूल है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन बहुत ईजी है, और मैं आपको सारे टूल तो नहीं बताऊंगा, और जानने की जरूरत भी नहीं है सारे टूल्स को, समझ रहे हो आप बात को। इन सारे टूल्स को ना ही जानो तो यहाँ पर ये फाइल न्यू आप लोगों को मैंने अभी ये बता दिया है, ये सारे टूल्स वगैरह होते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि ये सारे टूल्स क्या होते हैं, मूव टूल वगैरह किस तरह काम करता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं, समझ रहे हो बात के। सो हम लोग ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में ही समझेंगे। अभी मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, क्रिएट कैनवा, व्हाट इज पिक्सेल्स, डिफरेंस ऑफ आरजीबी एंड सीएमवाई के, डिफरेंस ऑफ जेपेग एंड पीएनजी, एंड फोटोशॉप का भी थोड़ा सा इंटरफेस आपको मैंने दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये हम लोगों की क्लास नंबर 2 थी, सॉरी बार बार क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 1 थी एक्चुअली ये हमारे, ठीक है। जहाँ से एक्चुअली आज हम लोगों ने लर्निंग स्टार्ट की थी, और हम लोगों ने कुछ ना कुछ आज सीखा। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करे बगैर जाना नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस क्लास की या इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो जब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखना। थैंक यू, गुड बाय।